दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम शेयर बाजार की स्थिति पर चर्चा करेंगे। खासकर आज 11 नवंबर को भारतीय बाजार में जो हलचल देखी गई है उस पर बात करेंगे। निफ्टी 50 और सेंसेक्स ने अपने दिन का अंत कैसे किया, इस पर करीब से नजर डालते हैं। निफ्टी 50 आज 0.03% की गिरावट के साथ 24,141 अंकों पर बंद हुआ। यह एक छोटा सुधार दिखता है, लेकिन 3 लगातार दिनों तक बाजार का लाल निशान में बंद होना दर्शाता है कि बाजार में किसी तरह का अस्थिरता का दौर चल रहा है। वहीं सेंसेक्स की बात करें तो यह 52.51 अंक की गिरावट के साथ 79,433 पर बंद हुआ, जो 0.07% की गिरावट दर्शाता है। बाजार ने दिन की शुरुआत नकारात्मक क्षेत्र में की थी, लेकिन पहले हिस्से में लगभग 1% की बढ़त देखी गई। इसके बाद बाजार ने बढ़त पर बिक्री की भावना को अपनाया, जिसके कारण अंतिम घंटों में सूचकांक नीचे आ गए। कई निवेशक इस समय किसी भी तेजी का उपयोग बेचने के अवसर के रूप में कर रहे हैं, जिससे बाजार में गिरावट जारी है। आईटी और बैंकिंग सेक्टर ने कुछ हद तक इस गिरावट को थामने की कोशिश की। ये दोनों क्षेत्र बाजार के लिए सपोर्ट के तौर पर रहे हैं। हालांकि रिलायंस इंडस्ट्रीज और भारतीय एयरटेल जैसे बड़े स्टॉक्स में गिरावट के कारण समग्र बाजार में सुधार देखने को नहीं मिला। बाजार के मिड और स्मॉल कैप सेक्टर्स पर एक अलग ही दबाव देखा गया। निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स में 0.88% की गिरावट के साथ यह 55,853 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स 1.22% गिरकर 18,219 पर बंद हुआ। इनसे पता चलता है कि छोटे और मध्यम स्तर के स्टॉक्स में भारी बिकवाली का दबाव है। भारतीय शेयर बाजार की इस हालिया गिरावट के पीछे कई घरेलू कारण हैं। इनमें महंगाई का बढ़ना, आर्थिक संकेतकों में मंदी, शहरी भारत में खर्च में कमी और रुपए का रिकॉर्ड निम्न स्तर पर पहुंचना शामिल है। इन सभी कारणों ने मिलकर बाजार की गिरावट को प्रभावित किया है। इस अस्थिरता के समय निवेशकों को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अब हम भारतीय रेलवे वित्त निगम IRFC के शेयर के बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं इसके मूलभूत विश्लेषण की। IRFC का ROE 13.66% और ROA 1.41% है, जो कंपनी की वित्तीय स्थिति को दर्शाता है। इसका PE अनुपात 23.85% और PB अनुपात 3.77 है। इसके अलावा कंपनी ने सितंबर तिमाही में 4.41% की वृद्धि दर्ज की है और इसके शुद्ध लाभ का आंकड़ा रुपए 1,612.65 करोड़ है। IRFC एक सरकारी गैर डिपॉजिट लेने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC है, जो भारतीय रेलवे के लिए वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है। भारतीय रेलवे वित्त निगम IRFC के शेयर मूल्य पर चर्चा करेंगे, जो आज 11 नवंबर 2024 को 0.47% बढ़कर 149.15 पर कारोबार कर रहा है। पिछले कारोबारी दिन IRFC का शेयर 148 पर खुला और 149.15 पर बंद हुआ। दिन के दौरान शेयर 141.2 के उच्चतम और 145.3 के निम्नतम स्तर तक पहुंचा। आज दोपहर 1 बजे तक शेयर 149.15 पर ट्रेड कर रहे हैं, जो पिछले समापन से 0.47% ऊपर है। अब बात करते हैं तकनीकी विश्लेषण की। IRFC का स्टॉक 20 दिनों के SMA से ऊपर है, लेकिन 5, 10, 50, 100 और 300 दिनों के SMA से नीचे है। इसका मतलब है कि स्टॉक को 20 दिनों के SMA से समर्थन मिलेगा, जबकि 5, 10, 50, 100 और 300 दिनों के SMA पर प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है। इसके प्रमुख प्रतिरोध स्तर 141.55, 154.3 और 155.3 पर हैं, जबकि प्रमुख समर्थन स्तर 147.8, 146.50 और 154.5 पर है। आज IRFC का शेयर पिछले कारोबारी दिन के मुकाबले 23.85% कम व्यापार वॉल्यूम के साथ कारोबार कर रहा है। ध्यान रखें, जब शेयर की कीमत के साथ वॉल्यूम कम हो तो इसका मतलब हो सकता है कि यह स्थायी वृद्धि का संकेत नहीं है। अब बात करते हैं इसके मूलभूत विश्लेषण की। IRFC का ROE 13.66% और ROA 1.41% है, जो कंपनी की वित्तीय स्थिति को दर्शाता है। इसका PE अनुपात 23.85% और PB अनुपात
3.77 है। इसके अलावा कंपनी ने सितंबर तिमाही में 4.41% की वृद्धि दर्ज की है और इसके शुद्ध लाभ का आंकड़ा रुपये 1612.65 करोड़ है। एक महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि IRFC ने रुपये 0.8 प्रति शेयर का डिविडेंड घोषित किया है और इसके लिए रिकॉर्ड तिथि 11 नवंबर 2024 है। हालांकि डिविडेंड के ऐलान के बाद इस शेयर की कीमत में 2% से अधिक की गिरावट आई है। ये गिरावट इसलिए है क्योंकि स्टॉक एक्स डिविडेंड हो गया है, जिसका मतलब है कि डिविडेंड का लाभ केवल वे ही शेयर धारक उठा सकते हैं जिन्होंने रिकॉर्ड तिथि से पहले शेयर खरीदी थी। क्या IRFC का स्टॉक खरीदने का अच्छा समय है? IRFC का स्टॉक पिछले एक महीने में 3% से अधिक गिरा है, लेकिन साल दर साल YTD यह 48% ऊपर है। इसके अलावा एक साल में इसके स्टॉक ने 98% का रिटर्न दिया है, जो इसे एक मल्टी बैगर स्टॉक बनाता है। अगर आप डिविडेंड के लिए निवेश करना चाहते हैं तो यह एक अच्छा मौका हो सकता है, लेकिन अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं तो आपको इसे लेकर सतर्क रहना होगा, क्योंकि तकनीकी दृष्टिकोण से यह स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड में है। IRFC का स्टॉक वर्तमान में कुछ चैलेंजेस का सामना कर रहा है, लेकिन इसकी मजबूत वित्तीय स्थिति और सरकारी कंपनी होने के नाते इसे एक स्थिर निवेश माना जा सकता है। यदि आप निवेश के बारे में सोच रहे हैं तो आपको अपनी रणनीति के अनुसार निर्णय लेना चाहिए। अब बात करते हैं अगले शेयर की, जो काफी दिलचस्प है। वेदांत के शेयर के बारे में बात करते हैं। पिछले एक साल में इसने लगभग 93% की शानदार वृद्धि दर्ज की है। 30 सितंबर 2024 को इसने 523 रुपये 65 पैसे का 52 सप्ताह का उच्चतम स्तर छुआ और पिछले साल 30 नवंबर को 830 रुपये 75 का 52 सप्ताह का न्यूनतम स्तर था। वेदांत के शेयर ने अपनी तिमाही परिणामों से ब्रोकरेज फर्म्स के बीच सकारात्मक उत्साह उत्पन्न किया है, जिनका मानना है कि इस शेयर में अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है और उन्होंने इसके लक्ष्य मूल्य को बढ़ाया है। कंपनी ने नवंबर 8, 2024 को अपनी दूसरी तिमाही Q2 FY25 का परिणाम जारी किया, जिसमें उसने 5,603 रुपये करोड़ का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया, जबकि पिछले साल की इसी तिमाही में कंपनी को 815 करोड़ का शुद्ध घाटा हुआ था। कंपनी का EBITDA 34% बढ़कर 10,364 रुपये करोड़ हो गया, जो कि फायदेमंद कमोडिटी कीमतों, लागत बचत प्रयासों और विभिन्न व्यवसाय क्षेत्रों में उच्च प्रीमियम की वजह से था। ब्रोकरेज फर्म्स की राय, वेदांत के दूसरी तिमाही परिणामों ने प्रमुख ब्रोकरेज फर्म्स को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है और वे इसमें मजबूत वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं। नुवामा वेल्थ का मानना है कि वेदांत का पोर्टफोलियो फायदे में है और कंपनी के पास बेहतर उत्पादन लागत, विशेषकर जिंक इंडिया में है। साथ ही कंपनी के प्रमुख क्षेत्रों एल्यूमिनियम, जिंक और स्टील में वृद्धि की संभावना है। अपसाइड पोटेंशियल 31%। ICICI सिक्योरिटीज का कहना है कि वेदांत के Q2 परिणाम उम्मीदों से बेहतर रहे और कंपनी की प्रबंधन की लागत नियंत्रण रणनीतियां सकारात्मक हैं। इसके अलावा वे तेल और गैस उत्पादन में गिरावट रोकने की कंपनी की कोशिशों से भी उत्साहित हैं। फिलिप कैपिटल का मानना है कि वेदांत के लिए कच्चे माल की कीमतों में और सुधार की संभावना है, खासकर अमेरिकी फेड द्वारा ब्याज दरों में कटौती और चीन में संभावित प्रोत्साहन के कारण। क्या वेदांत के शेयर में निवेश का सही समय है? अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश करने का विचार कर रहे हैं तो वेदांत एक अच्छा निवेश विकल्प हो सकता है, क्योंकि इसके शेयर में अभी भी अच्छा अपसाइड पोटेंशियल है और ब्रोकरेज फर्म्स के अनुसार इसमें मजबूत वृद्धि की संभावना है। तो दोस्तों, यह था आज का बाजार विश्लेषण। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।